एमपी जीके का सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको मैप जो है एकदम याद होना चाहिए। मैप को आप इतने बेहतरीन ढंग से याद करें कि जितने भी एमपी के जीके हैं, मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन है, उन सभी को आप मैप में बैठा सकें। यदि आप मैप को बेहतर कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि जो एमपी जीके है आपके एमपीपीएससी की परीक्षा या व्यापम की परीक्षाओं में यदि पूछा जाता है तो आपसे सवाल गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि एमपी जीके का मैप आपको हमेशा तैयार होना चाहिए। यहाँ पे हम भौतिक मैप की बात करेंगे, आज फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जिसमें हम एक इस मैप में चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा हम भू आकृत प्रदेश के बारे में देखेंगे एनिमेशन के थ्रू। तीसरा हम इस मैप पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे और लगातार हम इन 4 से 5 मैप में अपने मध्य प्रदेश के जीके की तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई शिवेंद्र पांडे स्वागत करता हूं नमस्ते गुरुजी क्लासेस में। दोस्तों, मध्य प्रदेश का भौतिक स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको 2 से 3 चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश अपना प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यदि आपको प्रायद्वीपीय पठार समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप इस छोटे से मैप में जो इंडिया का यहाँ पे बना है, यहाँ पे समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश हमारा देश के मध्य भाग में स्थित है और इसी कारण यह है हमारा क्या कहलाया, मध्य प्रदेश कहलाया, क्योंकि देश के मध्य क्षेत्र में स्थित है। और प्रायद्वीपीय हिस्से में अधिकतर मध्य प्रदेश आता है क्योंकि हमारा जो भूखंड है ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय प्रदेश का हिस्सा है। इसके अलावा इसका कुछ क्षेत्र उत्तर भारत में भी आता है, या कह लीजिए कि उत्तर के मैदान में भी आता है, जैसे हमारा मध्य भारत का पठार है भिंड मुरैना वाला क्षेत्र। तो आइए हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं मानचित्र के द्वारा। तो इसमें आप बेहतर ढंग से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा जो मध्य भारत का पठार है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश, या यूँ कह लीजिए कि आपने मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांट दिया। पहला जो भाग है उस भाग को कहेंगे मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है, ये मध्य उच्च प्रदेश हो गया। दूसरा जो भाग है उसको आप सतपुड़ा प्रदेश कह लीजिए और तीसरे भाग को आप बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार कह लीजिए। तो ये आप मोटा मोटा यहाँ पे ये समझिए कि जो ये मध्य भारत का पठार है, ये मध्य भारत का पठार है और ये मालवा का पठार है। इसके अलावा बुंदेलखंड का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है और नर्मदा सोन घाटी है। ये जो 5 क्षेत्र हैं, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी और मालवा का पठार, ये 5 क्षेत्र मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है। आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी आशा करता हूँ। इसके अलावा जो ये बघेलखंड है, बघेलखंड का पठार है, ये पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। ये सबसे छोटा क्षेत्र भी मध्य प्रदेश का कहलाता है। इसके अलावा ये जो नीचे का क्षेत्र है लगभग 11% क्षेत्र को कवर करता है, यह सतपुड़ा प्रदेश कहलाता है। सतपुड़ा प्रदेश के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे कि हमारा राजपीपला एक भाग है, दूसरा ग्वालीगढ़ है, फिर महादेव पर्वत श्रेणी है, मैकाल पर्वत श्रेणी है, ये सब कुछ सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत आते हैं। तो इनको हम थोड़ा बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो क्षेत्र है आपका अरावली पर्वत श्रेणी, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए दिल्ली तक फैला हुआ है, ठीक है। इसको हम इस मैप में थोड़ा और अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने देखा, पिछले मैप में देखा कि ये जो क्षेत्र है ये मध्य भारत का पठार कहलाता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा चंबल क्षेत्र है, जो शिवपुरी प्लेटो के नाम से भी जाना जाता है। शिवपुरी यहाँ पर लोकेट होता है, जो मध्य प्रदेश का ऐसा ज़िला है जो यूपी और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये क्षेत्र आप देखिएगा, ध्यान से लोकेट करिए, आप मैप में बिंदुओं को याद करिए कि कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र में पड़ता है। जैसे मैं यदि इस क्षेत्र में बात करूं तो रीवा प्लेटू का क्षेत्र है, तो आपको पता हो गया कि मध्य प्रदेश के पूर्व में क्या है, रीवा प्लेटू है या फिर बघेलखंड का क्षेत्र है पड़ता है। इसी तरह आप इधर देखेंगे तो छिंदवाड़ा प्लेटू है, यहाँ पे बैतूल का प्लेटू है, बैतूल का पठार है।
तो ये लंका यहाँ जो शिवपुरी का प्लेटू है, यहाँ से हमने चर्चा चालू की। तो शिवपुरी का पठार आप देखेंगे यहाँ पे है। इसके अलावा रीवा प्लेटू, ये आपको पता चल गया। छिंदवाड़ा प्लेटू हमने यहाँ पे बात की। यहाँ पे बैतूल का प्लेटू है, ठीक है। और ये बीच में जो वैली जा रही है ये नर्मदा सोन घाटी कहलाती है। मैं आपको एक साथ इस लाइन पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नर्मदा का जो क्षेत्र है ये नर्मदा सोन घाटी कहलाती है, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि नर्मदा वैली। इसमें क्या एक्चुअली क्या है कि इस तरफ पूरा का पूरा विंध्याचल पर्वत फैला हुआ है। ये पूरा विंध्याचल है। ये मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा विंध्याचल का क्षेत्र है। ये पूरा विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और ये पूरा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये सतपुड़ा का क्षेत्र है, ये विंध्याचल का क्षेत्र है। इसके बीच में फैला हुआ है नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। तो ये इस तरह से आप मैप का विभाजन कर सकते हैं। तो हमने देखा शिवपुरी प्लेटू। इसके बाद सोनवाड़ा का प्लेटू आपको पढ़ने के लिए कम मिलता है, ये मालवा के पठार के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा उमाटवाड़ा का प्लेटू, सागर प्लेटू हमने देख लिया, ये बड़वानी हिल्स है। नर्मदा वैली हमने देख लिया, बैतूल का प्लेटू देख लिया और छिंदवाड़ा का प्लेटू देख लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इस मैप को भी हमने अच्छे ढंग से समझ लिया है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि ये जो अरावली का प्लेटू है राजस्थान के सीमा साझा करता है। ये देखिए यहाँ पे हमने मालवा का पठार मेंशन किया है। ये मध्य प्रदेश के 28% भाग को कवर करता है। इसके अलावा ये मध्य भारत का पठार है और ये नर्मदा सोन घाटी है ना, मध्य प्रदेश के 26% क्षेत्र को कवर करता है। ये राजपीपला, ग्वालीगढ़, सतपुड़ा, मैकाल और बघेलखंड का पठार और ये रीवा पन्ना का पठार, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। ये जो बुंदेलखंड का पठार है ये एमपी और यूपी दोनों में आता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इस मैप में थोड़ा और बेहतर ढंग से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हमने पुनः यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि ये जो क्षेत्र है मध्य भारत का पठार है। ये मध्य भारत का पठार है, आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा ये देखिए मालवा का पठार है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये जो एक पहाड़ी दिख रही है यही है विंध्याचल पर्वत पहाड़ी। और ये विंध्याचल पहाड़ी देखिए यहाँ से दो भागों में बट गई है। एक शाखा आपकी भांडेर पर्वत श्रेणी कहला जाती है, दूसरी शाखा कैमूर श्रेणी कहला जाती है। तो यहाँ से यूँ जा रहा है हमारा विंध्याचल पर्वत, ये विंध्याचल पर्वत मान लीजिए। यहाँ से एक शाखा चली गई कैमूर, ये भांडेर पर्वत श्रेणी, और दूसरी शाखा ये चली गई कैमूर श्रेणी। तो ये मध्य प्रदेश में विंध्याचल का ही दो भाग हो रहा है। और यदि बात की जाए कि ये भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी में कहाँ से विभाजित होता है, तो ध्यान में रखिएगा दमोह का जो क्षेत्र है वहाँ से एक भांडेर पर्वत श्रेणी चली जाती है और एक कैमूर चली जाती है। ये पूरा का पूरा विंध्याचल है। बीच में नर्मदा सोन घाटी और इसके तरफ ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। यही हमने एनिमेशन के थ्रू दिखाया है। ये बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का हिस्सा है। ये पूरा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो गई, ये बघेलखंड हो गया, रीवा पन्ना का पठार हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें आपको चीज़ें और सही ढंग से समझ में आएंगी अगर आप गौर से देखेंगे। हमने इसके पहले देखा कि शिवपुरी का पठार ऊपर है, ठीक है। लश्कर का मैदान भी जो मुरैना के क्षेत्र में फैला हुआ है, ग्वालियर के क्षेत्र में भी थोड़ा सा पड़ता है। भांडेर पर्वत श्रेणी ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो जाती है तो इसकी शाखा एक भांडेर पर्वत श्रेणी हो जाती है जिसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है, दूसरी कैमूर पर्वत श्रेणी तक चली जाती है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे सागर का पठार भी है, सिद्ध बाबा की पहाड़ी है, कैमूर श्रेणी है, भांडेर पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसको समझिएगा, ये राजपीपला लिखा हुआ है, यहाँ पे बड़वानी हिल्स भी लिखी हुई है राजपीपला। ये समझिएगा कि राजपीपला का जो एरिया है ना ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है, लेकिन सतपुड़ा का सबसे जो पश्चिमी भाग है वो राजपीपला कहलाता है ना। इसी तरह यहाँ पे महादेव पर्वत श्रेणी जिसमें धूपगढ़ भी आ जाता है, और इधर मैकाल पर्वत श्रेणी आता है जो कि अमरकंटक के क्षेत्र को कवर करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये अमरकंटक का क्षेत्र है जो मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये धूपगढ़ जो 1350 मीटर ऊंचा है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, ये मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। किसके अंतर्गत आता है? अरे भाई मैकाल के अंतर्गत ही आता है। अमरकंटक किसके अंतर्गत आता है? कन्फ्यूजन हो गया, माफ़ करिएगा यहाँ पे थोड़ा सा
जो टंग थी स्लिप हो गई। ये धूपगढ़ पर्वत श्रेणी है न जो, ये महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, कन्फ्यूजन हो गया था 1 मिनट के लिए। ये धूपगढ़ श्रेणी जो है आपके महादेव पर्वत श्रेणी का भाग है, और जो अमरकंटक है ये मैकाल पर्वत श्रेणी का भाग है। इसके अलावा ये राजपीपला पर्वत श्रेणी जो है ना, ये किसके अंतर्गत आती है? मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी भाग जो हमारा पूरा का पूरा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी फैला हुआ है, ये पूरा का पूरा इसके अंतर्गत ही आता है। तो एक बार फिर से कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिए। ये पूरा का पूरा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी फैला हुआ है, पश्चिमी भाग को राजपीपला, बीच वाले भाग को क्या कहेंगे? महादेव पर्वत श्रेणी, और इधर वाले भाग को क्या कहेंगे? मैकल श्रेणी कहेंगे। पूर्वी भाग को मैकल, बीच के भाग को महादेव, और इधर पश्चिमी भाग को राजपीपला। ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। जाना पाबा की पहाड़ी, सिगार चोटी, ये सोनवारा का पठार, ये सब कुछ मालवा पठार के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, इसमें फिजिकल मैप ही दिया हुआ है जिसमें रिवर को भी कवर किया गया है। तो मैं इसको बताऊंगा आपको ज़रूर, लेकिन शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, और आप लंबे वीडियो देखने के शौकीन नहीं हैं, मैं जानता हूँ। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो पर कवर करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार बनाए रहिए। मैं आपका दोस्त, आपका भाई शिवेन पांडे इसी तरह आपके लिए नए वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।